हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना 12th क्लास का पढ़ेंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट, जिसमें आज हम अपना चौथा चैप्टर कवर करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है उत्पादन की, आपको उनको कार्य बताने हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन। आप उत्पादन से क्या समझते हैं? व्हेन ए मैन इंक्रीज दैट यूजफुलनेस फॉर यूटिलिटी ऑफ ए थिंग देन दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन से हम किसी भी चीज की जो उपयोगिता है उसको बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है जो कच्चा माल होता है उसको हम तैयार माल में बदलते हैं। ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। जब हम कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, जिससे किसी भी वस्तु की उपयोगिता हम बढ़ा सकते हैं। जैसे गन्ने का जूस है, वो 10-15 मिनट में, आधे घंटे में खराब हो जाता है, लेकिन अगर उसी गन्ने के जूस से हम गुड़ बना लें या चीनी बना लें तो हम 1 साल 2 साल 3 साल तक भी उसका बेनिफिट या उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है राइट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन। आप उत्पादन के जो तत्व होते हैं वो बताइए। एलिमेंट का मतलब होता है किस किस चीज से मिलकर के प्रोडक्शन होता है। ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। प्रोडक्शन के जो पहला तत्व होता है वो ये होता है कि प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की जो उपयोगिता होती है उसको बढ़ा देते हैं। सेकंड पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कमोडिटी मोर सुटेबल फॉर एक्सचेंज सो दैट इट कैन बी सोल्ड। प्रोडक्शन में हम जो भी चीज बनाते हैं ना, वो अपने लिए नहीं बनाते, वो हम दूसरों के लिए बनाते हैं। तो ये प्रोडक्शन का दूसरा एलिमेंट हो गया कि प्रोडक्शन में हम जो भी चीज बनाएंगे उसको हम एक्सचेंज जरूर करेंगे, उसको हम सेल करेंगे। प्रोडक्शन हम दूसरों के लिए करते हैं। और इसका जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो है द प्रोसेस वेयर ह्यूमन एफर्ट आर कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, नॉट ए नेचुरल फिनोमिना। प्रोडक्शन अपने आप नहीं होगा, जब भी हम कोई चीज बनाएंगे तो उसमें ह्यूमन एफर्ट मतलब मानव का जो प्रयास होता है वो जरूर लगेगा, इंसान की मेहनत लगेगी, तभी जब कोई माल बनता है तो उसको अपन प्रोडक्शन कहेंगे। अगर कोई चीज अपने आप ही बन जाती है तो वो प्रोडक्शन नहीं मानी जाती। आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है राइट द फैक्टर ऑफ इनपुट्स। जब अपन माल बनाते हैं तो माल बनाने के कौन कौन से कारक होते हैं, या माल बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, वो उसके फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर हमारे 5 है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज। जब माल बनाते हैं तो हमें जमीन की जरूरत पड़ती है जिस पर हम अपनी फैक्ट्री वगैरह खोलते हैं। दूसरा है लेबर। जब हम कोई फैक्ट्री वगैरह खोलेंगे तो उसमें जो आदमी काम करने आते हैं उनको अपन बोलते हैं मजदूर, और मजदूर को अपन क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं। लैंड पर हम क्या देंगे, रेंट यानी कि लगान देंगे। प्रोडक्शन का हमारा जो तीसरा फैक्टर है वो है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। जब माल बनाएंगे तो हमें पूंजी की यानी कि पैसे की भी जरूरत पड़ती है। कैपिटल पर हम क्या देंगे, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट देंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसमें ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। जब हम कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, फिर हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो भी पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, मैनेजर वगैरह या फिर और उससे ऊपर की जो पोस्ट पर लोग होते हैं, तो वो सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। और लास्ट एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेस का मालिक। जब माल बनाते हैं तो मालिक भी आता है माल बनाने के लिए, वो इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज मतलब इकट्ठा करता है और तब अपन माल बनाते हैं। मालिक को अपन प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, हिंदी में सासी कहते हैं। जिसने रिस्क लिया है, जोखिम लिया है, जिसने प्रोडक्शन के सारे फैक्टरों को इकट्ठा किया और माल बनाया है। तो ये हमारे माल बनाने के जो फैक्टर होते हैं वो 5 होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लैंड। आप जमीन से क्या समझते हैं? लैंड मीन्स ऑल दोस नेचुरल गिफ्ट विच वी रिसीव फ्रॉम द सॉइल सरफेस। वो सारी चीजें जो हमें नेचर ने, प्रकृति ने फ्री में दी है, वो सब लैंड में मानी जाएगी। जैसे जमीन के ऊपर जितने भी नदियां हैं, समुद्र हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, सूरज की जो रोशनी है, हवा वगैरह है, तो ये सब चीज लैंड का हिस्सा या लैंड माना जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर। आप लेबर से क्या समझते हैं? लेबर मीन्स द इकोनॉमिक वर्क ऑफ मैन वेदर बाय हैंड और हेड। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें हम
पैसा यानी कि हमारा कुछ बेनिफिट हो, फायदा हो, चाहे वो काम हम हाथों से करें, चाहे वो काम हम अपने दिमाग से करें। तो जो लेबर होता है, लेबर का मतलब होता है मेहनत करना। मेहनत में दोनों ही चीजें आ जाएंगी, फिजिकल वर्क भी आ सकता है इसमें और मेंटली वर्क भी आ जाएगा। जो मजदूर वगैरह होते हैं वो फिजिकल वर्क करते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, टीचर वगैरह, ये सब अपने दिमाग से फिजिकल वर्क करते हैं। तो दोनों ही लेबर हैं, दोनों ही मेहनत कर रहे हैं और दोनों ही पैसा कमा रहे हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? आप पूंजी से क्या समझते हैं? कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ मैन मेड वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल का मतलब पूंजी। पूंजी वो चीज होती है जो हम अपनी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा या एक छोटा सा पार्ट फर्दर प्रोडक्शन मतलब और किसी गुड्स को बनाने में यूज करें, तो उसको हम कहते हैं पूंजी। जो हम बिजनेस में पैसा वगैरह लगाते हैं स्टार्टिंग में, उसको भी हम कैपिटल कहते हैं। और हम बिजनेस में पैसा क्यों लगाते हैं? फर्दर प्रोडक्शन मतलब और प्रोडक्शन करने के लिए, फिर और पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन? आप संगठन से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन? Organization means to arrange, to organize and to control the different factor of production and the person who does so, it is called manager. एक मैनेजर वो आदमी होता है जो माल बनाने के सारे फैक्टर इस्तेमाल करता है, सारों फैक्टरों को यूज करता है, इकट्ठा करता है और अपना जो माल है वो बनवाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब आ जाएंगे, मैनेजर वगैरह या फिर जो हमारे सुपरवाइजर वगैरह हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है मालिक। द पर्सन हु बियर दिस रिस्क इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। एक आदमी जिसने रिस्क लिया, जिसने जोखिम उठाई है, जिसने जमीन को, मजदूर को, कैपिटल को इकट्ठा किया है और जो माल बनवाने का रिस्क ले रहा है कि माल बनने के बाद हमें मार्केट में बेचना है, तो जो आदमी रिस्क लेता है, साहसी होता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेस का मालिक कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन? आप उत्पादन के कार्य से क्या समझते हैं? इट इज ए टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है ये टेक्निकल रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट में। अगर हम मशीन में कच्चा माल डालेंगे, रॉ मटेरियल, तभी तो पक्का माल आएगा, तभी तो कुछ माल बन करके आएगा। जैसे मशीन में अगर गन्ना डालेंगे तभी तो गन्ने से गुड़ बनेगा और गुड़ से चीनी बनेगी। तो ये टेक्निकल रिलेशनशिप होता है, ये एक तकनीकी संबंध होता है कच्चे माल में और तैयार माल में। यहाँ पे हमारे कुछ निशान यानी कि सिंबल भी होते हैं। आउटपुट, आउटपुट को हम किससे शो करेंगे? क्यू से। ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट मतलब होता है ये डिपेंड रहता है, ये निर्भर होता है किसके ऊपर? इनपुट के ऊपर। इनपुट को हम आई से शो करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जब तक हम मशीन में कच्चा माल नहीं डालेंगे तब तक आउटपुट नहीं आएगा हमारा। एल, लेबर, लेबर मतलब मजदूर। अगर हम फैक्ट्री में माल बना रहे हैं तो हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी। और के का जो हमारा सिंबल है, इससे हम कैपिटल को शो करेंगे। कैपिटल को हम के से शो करेंगे। कैपिटल मतलब पूंजी। जब हम कच्चा माल खरीदेंगे यानी कि रॉ मटेरियल, तो इसमें हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये हो गया हमारा कैपिटल। A production function expresses the optimum combination of two factor production. These factor can be classified as, तो जब भी हम माल बनाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा माल बन करके आए, तो इसके लिए अपन दोनों चीजों को यूज करते हैं। जब हम इनपुट का इस्तेमाल करेंगे तभी हमारा आउटपुट बन करके आएगा। नेक्स्ट, राइट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स। राइट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन के फैक्टर बताइए। जब हम माल बनाते हैं तो हमारे माल बनाने के दो फैक्टर होते हैं, एक होता है वेरिएबल फैक्टर और एक होता है फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर परिवर्तनशील होता है और जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो फिक्स होते हैं, चाहे हम माल कम बनाए या ज्यादा बनाए, ये प्रोडक्शन के हिसाब से बदलते नहीं है। लेकिन जो हमारे वेरिएबल फैक्टर हैं वो प्रोडक्शन के हिसाब से कम और ज्यादा हो जाते हैं। वेरिएबल फैक्टर आर दोज फैक्टर विच कैन बी चेंज विथ आउटपुट। जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं वो हमारे उत्पादन के हिसाब से कम या ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल।
कैजुअल लेबर, पावर, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट ईटीसी। अगर हम कम माल बनाएंगे तो हमें कम कच्चा माल चाहिए, और अगर हम ज्यादा माल बनाएंगे तो फिर कच्चा माल भी यानी कि रॉ मटेरियल हमें कम चाहिए। अगर हम कम माल बनाएंगे तो हमें लेबर भी कम चाहिए, ज्यादा माल बनाएंगे तो हमें लेबर भी ज्यादा चाहिए। पावर मतलब लाइट वगैरह, फ्यूल मतलब ईंधन। अगर हम कम माल बनाएंगे तो हमें कम लाइट चाहिए, कम ईंधन चाहिए, और अगर हम ज्यादा माल बनाएंगे तो हमें ज्यादा पावर यानी कि लाइट वगैरह चाहिए। ट्रांसपोर्ट, अगर हम ज्यादा माल बनाएंगे तो हम मार्केट में ज्यादा माल बना करके भेजेंगे, तो हमें जो ट्रांसपोर्ट है यानी कि ट्रक वगैरह है या ट्रैक्टर वगैरह है, इन चीजों की हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्ट की, और अगर हम कम माल बनाएंगे तो हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत कम पड़ेगी। नेक्स्ट, फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर को हम स्थायी कारक भी कह सकते हैं, चाहे हम माल कम बनाएं या ज्यादा बनाएं। फिक्स फैक्टर हमारे फिक्स रहते हैं, ये प्रोडक्शन के हिसाब से बदलते नहीं है। वरी का मतलब होता है चेंज होना, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, परमानेंट स्टाफ, लैंड, ईटीसी। अगर हम माल कम बनाएं या ज्यादा बनाएं, हमें जो रेंट है पर मंथ 10,000 रुपये मान लो हमें किसी रूम का या किसी फैक्ट्री का किराया देना है, हम उसमें कोल्ड ड्रिंक की 1 बोतल बनाएं या 10 बोतल बनाएं, हमारा जो किराया है वो फिक्स रहेगा। ऐसे ही प्लांट, प्लांट मतलब होता है मशीन वगैरह। जैसे मान लो हमने कोई एक जूस का बिजनेस खोला, हम उसमें एक मिक्सर ग्राइंडर वगैरह ले आए, हम चाहे उसमें एक आदमी के लिए जूस निकालें या 100 आदमी के लिए, हमें एक ही मशीन की जरूरत पड़ेगी, हमें ज्यादा मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमानेंट स्टाफ, जैसे कि मैनेजर वगैरह होते हैं, उनको महीने की 25 या 50,000 रुपए सैलरी हमने उनकी फिक्स कर रखी है। हम कोल्ड ड्रिंक की 1 बोतल बनाए चाहे 1 लाख बोतल बनाए, हमें मैनेजर को पूरे महीने की सैलरी फिक्स रेट से ही देनी पड़ेगी। और लास्ट है इसमें लैंड, हमने फैक्ट्री के लिए कोई जमीन खरीदी है, और जमीन का हमें जो रेंट वगैरह है लगाना है वो फिक्स रहता है, हमें जमीन का किराया देना ही पड़ेगा, ना कम देना पड़ेगा ना ज्यादा देना पड़ेगा, जितना हम माल बना रहे हैं उस हिसाब से हमें जमीन का किराया नहीं देना पड़ता। तो ये फिक्स फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, राइट द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। आप प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स बताइए। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो 3 स्टेप में होता है। वेरी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा है हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और जो तीसरा है हमारा वो है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो वेरी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे माल बनाने के जितने भी फैक्टर हैं वो हम सब चेंज कर सकते हैं। इट रेफर टू ए प्रोडक्शन फंक्शन इन विच प्रोड्यूसर इज अनेबल टू चेंज एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम माल बनाने का कोई भी फैक्टर चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो हम 1 मिनट का टाइम लेते हैं, 1 मिनट में ना तो हम लेबर चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट में ना तो हम मशीन बढ़ा सकते हैं, 1 मिनट में ना ही हम कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, और ना ही 1 मिनट में हम मशीन बढ़ा सकते हैं। तो माल बनाने के जितने भी हमारे फैक्टर होते हैं 1 मिनट में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी थ्योरी में लिखा हुआ है, इट रेफर टू ए प्रोडक्शन फंक्शन इन विच प्रोड्यूसर इज अनेबल, जो माल बनाने वाला प्रोड्यूसर होता है वो अनेबल है, वो असमर्थ है, टू चेंज एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल, ऑल फैक्टर आर फिक्स्ड, माल बनाने के जितने भी फैक्टर होते हैं वो फिक्स होते हैं। आउटपुट कैन नॉट बी चेंज, तो हमारा जो आउटपुट है वो उतना ही रहेगा, आउटपुट भी हमारा बदलेगा नहीं। अब ठीक इसका अपोजिट हम पढ़ते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमें बहुत टाइम मिल गया, जैसे मान लो हमें 1 साल का टाइम मिल गया, तो यहाँ पर हमारे माल बनाने के जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना वो हम सब के सब चेंज कर सकते हैं। 1 साल में हम जमीन भी बढ़ा सकते हैं, जमीन और खरीद लेंगे। 1 साल में हम मशीन और खरीद सकते हैं, मशीन भी हम डबल कर सकते हैं। 1 साल में हम बैंक से लोन वोन लेकर के कैपिटल यानी कि बिजनेस में पैसा भी डबल कर सकते हैं। और 1 साल में तो हम अपने लेबर जो हमारी फैक्ट्री में मान लो 100 लेबर काम करते हैं उनको भी 150 या 200 250 चाहे जितने कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इट रेफर टू द प्रोडक्शन फंक्शन इन विच all the variable and there are no fixed factor। यहाँ पर माल बनाने के जितने भी फैक्टर होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, इसमें से कोई भी फिक्स नहीं रहता, हम सबके सब चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 मिनट का टाइम लिया था और यहाँ पर हमने 1 साल का टाइम ले लिया। अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में मान लो हमें 1 दिन का टाइम मिल गया, तो 1 दिन में हम अपने माल बनाने के सिर्फ एक फैक्टर चेंज कर सकते हैं, बस लेबर।
एक दिन में ना तो हम बैंक से लोन सैंक्शन करवा सकते हैं, एक दिन में ना ही हम अपना प्लांट यानी कि मशीन वगैरह बढ़ा सकते हैं, एक दिन में ना ही हम जमीन वगैरह खरीद करके और अपनी जमीन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में माल बनाने का सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज कर सकते हैं और वो होगा यहाँ पर हमारा लेबर। इट रेफर टू द प्रोडक्शन फंक्शन इन विच ऑन वेरिएबल विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन। हम यहाँ पे माल बनाने का सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्शन कैन ओनली बी इंक्रीज, अगर हमें प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड, हम अगर लेबर ज्यादा कर दें तो हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको एक्सप्लेन कीजिए। प्रोडक्ट और आउटपुट रेफर टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जो प्रोडक्शन या फिर जो आउटपुट होता है, हमने जितना भी माल बनाया है एक फिक्स समय में, उसको हम प्रोडक्शन या प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें आएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट टीपी। टोटल प्रोडक्ट रेफर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विद इन ए गिवन नंबर ऑफ इनपुट। हमने कुछ कच्चा माल इस्तेमाल करके, रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके जितना भी एक फिक्स समय में सारे का सारा जितना भी माल बनाया है वो हमारा टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा। हमारे उत्पादन की कुल जितनी भी मात्रा है वो सारे का सारा माल हमारा टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा। एक होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड और रिमूव्ड। अगर हम माल बनाने के लिए अपने एक या दो लेबर कम कर दें या ज्यादा कर दें, तो जितना हमारा प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है और जितना हमारा लेबर में चेंज आ रहा है, तो उसी दोनों चेंज को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट रेफर टू पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। जब भी हम माल बनाते हैं तो जितना भी हमने टोटल माल बनाया है उसको तो लिखेंगे अपन ऊपर टोटल प्रोडक्ट, और माल बनाने के लिए हमने जितने भी लेबर इस्तेमाल किए हैं उसको रखेंगे हम अपॉन में यानी कि नीचे। अगर हम टोटल प्रोडक्शन में लेबर का डिवाइड दे दें तो एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा कि एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन यानी कितना आउटपुट किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। आप टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में डिफरेंस बताइए, रिलेशनशिप बताइए। When MP increases, then TP increases at increasing rate. जब तक हमारा MP बढ़ेगा तब तक जो हमारा TP है वो किस रेट से बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। When MP decreasing, जब हमारा MP घटेगा बट रिमेन पॉजिटिव, लेकिन वो प्लस में ही रहेगा, तब तक जो TP है वो हमारा बढ़ेगा, लेकिन किस रेट से बढ़ेगा, डिमिनिशिंग रेट से, यानी कि हमारी जो बढ़ने की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और जब हमारा MP जीरो हो जाएगा तो TP क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तीसरी स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन MP बिकम्स नेगेटिव देन TP फॉल्स। जब हमारा MP नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा जो TP है वो धीरे धीरे फॉल मतलब नीचे की तरफ गिरने लगेगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो वेरिएबल प्रोपोर्शन होते हैं उसके आप अजम्पशन यानी कि उसकी मान्यताएं बताइए। इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन। जो वेरिएबल प्रोडक्शन होता है या वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है वो शॉर्ट रन में ही हो सकता है, छोटे समय में ही अपने प्रोडक्शन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। वन फैक्टर इनपुट आर वेरिएबल। हमारे जो माल बनाने के जो फैक्टर होते हैं उसमें से हम एक ही फैक्टर बदल सकते हैं, लेबर। ऑल अदर फैक्टर आर फिक्स्ड। माल बनाने के हमारे जितने भी फैक्टर रहते हैं वो कौन से होंगे, वो सब के सब फिक्स रहेंगे, उनको बदलने का नहीं, वो चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट, ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। माल बनाने के जितने भी फैक्टर हैं वो सब एफिशिएंट होंगे, वो सब कुशल होंगे, हमारे पास वो सब इक्वल काम करेंगे। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। और ये जो हमारा लॉ है ये सिर्फ तभी लागू होगा जब हम माल बनाएंगे, जब हम माल बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे तब।
ओके स्टूडेंट, इस तरह से आज हमारा चौथा चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन कंप्लीट होता है।